यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हलवाई की दुकान पे जो आपको आलू पनीर की सब्जी मिलती है पूड़ी के साथ नॉर्थ इंडिया में, तो उसके लोग बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। और मेरे को अभी भी याद है कि जब मेरे पापा ये चीज़ पैक करा के लाते थे घर पे, तो इसका आनंद हम सब लेते थे। तो वही चीज़, यही आलू पनीर की सब्जी और पूड़ी आज हम घर पे बनाना सीखेंगे। ठीक है, वही स्वाद, वही टेक्सचर, वही प्यार। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो हलवाई वाले आलू पनीर बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए होंगे 2 आलू। ये मीडियम साइज 2 आलू हैं, बॉईल कर लिए मैंने। ठीक है, तो बॉईल करने के लिए आप इनको कुकर में डालिए और 3 सीटी मार दीजिए लो मीडियम फ्लेम पे, और गैस खुद निकलने दीजिएगा। ठीक है, और आपके आलू बहुत अच्छे बॉईल हो जाएंगे। 200 ग्राम पनीर, घर का पनीर है, वीडियो देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है पनीर की, कैसे बनाना है घर पे। मसालों में नमक, रेड चिल्ली पाउडर कुटी हुई, टर्मरिक पाउडर, ये जीरा है, धनिया पाउडर, आमचूर, मैंगो पाउडर है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पक्का ले आइएगा। गरम मसाला, हींग, ये है हरा धनिया। हरा धनिया को इस बार हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, ये पक्का ले लीजिएगा। छोटी प्याज है, काट लिए मैंने आधी, और 3-4 हरी मिर्च काट लिए छोटी छोटी। ये 2 मीडियम साइज टमाटर है, छोटे छोटे काट लिए, और 150 ग्राम्स हरी मटर ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी, जल्दी से रेडी कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 है, हमको अपने आलू फोड़ने हैं, मैश नहीं करने हैं, मतलब एकदम हलवा सा नहीं बनाना है, बस थोड़े फोड़ देने हैं। ओके, ठीक है, तो आप अपने हाथ से आराम से ऐसे आलू फोड़ दीजिए। ठीक है, तो आलू आपको ऐसे फोल्ड देने हैं, बस आराम से हल्के हाथ से फोड़ दीजिएगा। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं, और आपको चाहिए होगी ऐसी कढ़ाई एक, और ऐसा एक चमचा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप रेडी कर लीजिए। फ्लेम मैंने मीडियम हाई पे रखा है अभी, तो कढ़ाई गर्म होने देते हैं। तो कढ़ाई गर्म है दोस्तों, अब इसमें मैं डालूंगा 3-4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। ठीक है, तो तेल डाल दीजिए, और ये मस्टर्ड ऑयल है तो आपको याद ही होगा, इसको जलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से धुआं उठने दीजिए। तो तेल बहुत गर्म हो गया है, अब फ्लेम एकदम कम कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जीरा। ठीक है, तो 1 टेबलस्पून आराम से आप भर के जीरा डाल दीजिए, और इसी टाइम पे डाल दीजिए थोड़ी हींग, बस। और जो हमने हरी मिर्च और प्याज काटी थी वो डाल दीजिए। अब तेल गर्म है, आराम से डालिएगा, मिला लीजिए थोड़ा। अब इस टाइम पे आप अपना फ्लेम मीडियम पे कर लीजिए। तो 30 सेकंड तक प्याज हरी मिर्च चला लिए। अब सेकंड चीज़ इसमें जाएगी हमारे 2 कटे टमाटर। टमाटर डाल दीजिए, मिला लीजिए अच्छे से, और इस टाइम पे आप इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए अभी के लिए, तो क्या होगा, टमाटर जल्दी गल जाएंगे। ठीक है, तो टमाटर को दोस्तों अच्छे से पकाइए मीडियम फ्लेम पे। आप चाहिए तो ऐसे इस पे एक लिड डाल सकते हो, और करीबन 30-30 सेकंड के बाद देखते रहिएगा। ठीक है, चलाते रहिएगा, टमाटर तेल छोड़ देगा। तो टमाटर बहुत अच्छे गल गए हैं, आप देखिए पेरीमीटर पे तेल इसने छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये साइन है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ डालेंगे। तो इसी में ही अब आप डाल दीजिए अपनी हरी मटर। अब मटर को भी थोड़ा गलने दीजिए। ठीक है, करीबन 1 मिनट इसको पकने दीजिए। तो मटर भी पका लिए दोस्तों 1 मिनट के लिए, मटर भी गल गई है। अब आप फ्लेम थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, फ्लेम लो पे करिए, और इसमें जाएंगे अब हमारे सब मसाले। तो मसालों में दोस्तों सबसे पहले आप डालिए इसमें हरी मिर्च। ठीक है, तो ये आप करीबन 2 टेबलस्पून डाल दीजिए भर के। ठीक है, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 नहीं आधा टेबलस्पून बस।
कोरिएंडर पाउडर, ये भी आप 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। मैंगो पाउडर दोस्तों ये अभी के लिए थोड़ा कम डालिएगा और स्वाद अनुसार आप देख लीजिएगा जितना आप खट्टा चाहते हो। तो मैं अभी के लिए थोड़ा सा डालूंगा, बस आधा टेबलस्पून। और इसमें लास्ट चीज़ जाएगी हमारा थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है, थोड़ा सा बाद में भी डालेंगे हम, लास्ट में डालेंगे और थोड़ा, ठीक है। तो मसाले सब चले गए, अब इसको मिला लीजिए, लो फ्लेम पे करना है, ठीक है, मसाला जलाना नहीं है, ठीक है। मसाला मिला लिया, अब इसी में ही जिससे कि हमारा मसाला जले ना, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बहुत थोड़ा, बस अभी के लिए इतना बस पानी डालिए और इसको मिला लीजिए, ठीक है। इसको मिला लिया। अब इस टाइम पे अब आप अपना फ्लेम फिर से मीडियम कर दीजिए। इसमें जो चीज़ जाएगी वो होंगे हमारे फूटे हुए आलू, ठीक है। तो आलू डाल दीजिए, सब पूरे डाल दीजिए प्यार से। अब इसको थोड़ा ऐसे मिला लीजिए। दोस्तों इसका ध्यान रखना, जब आप मिला रहे हो तो आलू ज़्यादा मतलब इसको मैश नहीं करना है, बस हल्के से मिला देना है, ठीक है। तो आपको जो टेक्सचर होता है ना, जब बाहर से आप आलू की जब सब्जी लाते हो, हलवाई वाला जब देता है कचौड़ी के साथ, तो वैसा रखना है इसका टेक्सचर, एकदम वही फीलिंग आनी चाहिए, है ना। वरना कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको हलवाई वाले आलू पनीर की सब्जी बोलने का, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मिलाइएगा नहीं, बस प्यार से मिलाना है। मसाले भी सब चले गए हैं। अब इस टाइम पे इसमें जाएगा पानी। ये देखिए दोस्तों, वही टेक्सचर एकदम जो हम बाहर से लाते हैं। जब ये बन जाएगी ना तब आप देखिएगा। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है करीबन 600 ml, ठीक है। आप रख के चलिए। अगर आप थोड़ी गाढ़ी चाहते हो, ये अभी वैसे मैं बॉईल करूँगा और थोड़ी गाढ़ी होगी, ठीक है, और इसमें पनीर भी जाएगा, तो ये और थोड़ी गाढ़ी होगी सब्जी। अगर आप चाहते हो कि थोड़ी आप थिकी खाओगे ग्रेवी, तो आप थोड़ा पानी कम डाल लीजिएगा, करीबन 400 ml डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे ही आप अपना घर का बनाया हुआ पनीर भी डाल दीजिए, ठीक है। तो आराम से मैं हाथ में लूँगा ये पूरा, और प्यार से मैंने पनीर भी डाल दिया। पनीर ज़्यादा तोड़िएगा मत दोस्तों, आराम से डालना है। अब दोस्तों इसको आपको बॉईल पे लाना है, ठीक है। लिड से मैंने कवर कर दिया, इसको बॉईल पे आने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बॉईल होने लगा है, बॉईल आ गया है। तो इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, एक मिलाइए ऐसे, थोड़ा सा इसको मिला दीजिए और 2-3 मिनट अब इसको पकने दीजिए, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे पकने दीजिए। उसके बाद गैस सीधा ऑफ कर दीजिएगा। बहुत अच्छी, देखिए मैंने बोला था ना कितनी थिक भी हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब आप अपना फ्लेम बंद कर दीजिए, ठीक है। फ्लेम बंद किया, अब इसको फाइनल टच देंगे। फाइनल टच के लिए सबसे पहले आप इसमें नमक चेक कर लीजिएगा। तो मैंने चेक कर लिया है ऑलरेडी, मेरा नमक ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है, करीबन आधी टेबलस्पून। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बोली थी, हरा धनिया, ये डाल दीजिए पूरा, ठीक है। इसमें कंजूसी मत करिएगा, सस्ता भी आता है। मिला दीजिए। तो हमारी सब्जी तो रेडी हो गई है दोस्तों, आलू पनीर की। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, हमारी सब्जी रेडी है। उसके बाद अब हम पूड़ी बनाएंगे। तो दोस्तों पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ ये देखिए, मैंने छोटी छोटी पूड़ी ऑलरेडी बेल ली है। तो अगर आपने मेरी रोटी चावल वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें दिखाया है कि रोटी को कैसे बेलना है, एकदम स्क्रैच से, एकदम आटे गूंदने से, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो आप मेरी वो वीडियो देखिए और ऐसी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस सेम है अभी तक। पूड़ी जो है रोटी का छोटा वर्जन है और कुछ नहीं है, ठीक है, बस तेल में ये सिकेगी। तो पहला स्टेप आप ऐसे बेल लीजिए पूड़ी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में, और आपको ऐसा एक चमचा चाहिए होगा, ठीक है, छलनी वाला, जिससे कि आप पूड़ी निकाल सके बिना तेल। तो तेल दोस्तों बहुत गर्म हो गया है, देखिए धुआं भी आ गया है। तो फ्लेम को आप एकदम लो मीडियम पे रखिएगा, ठीक है, कंसिस्टेंट लो मीडियम पे हम अपनी पूड़ियाँ सेकेंगे। तो अब आप एक एक करके पूड़ी डालिए। तो देखिए पूड़ी कैसे डालनी है। मैंने पूड़ी ली हाथ में, आराम से ऐसे पकड़िए और अंदर स्लाइड कर दीजिए, ठीक है, ऐसे बस। और इसको थोड़ा दबाइए, पहले ऐसे थोड़ा दबाइए जिससे कि ये फूल जाएगी, देखिए। और ऐसे इसको उल्टा कर दीजिए, सिंपल। ये देखिए कितनी जल्दी हमारी पूड़ी बन गई है, क्योंकि तेल बहुत अच्छा गर्म हो गया है। कितनी सेकंड लगी?
3 सेकंड में आपकी पूड़ी रेडी है। ठीक है, तो कितना सिंपल प्रोसेस था। हम फिर से करेंगे, 3-4 बार करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरी मैंने पूरी ली और प्याज से स्लाइड कर दीजिए साइड से, ये देखिए बस। और इसको थोड़ा फिर से दबाइए ऐसे धीरे धीरे करके। थोड़ा आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, तेल अपने ऊपर मत गिरा लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसकी पूड़ी रेडी है। कितना सिंपल प्रोसेस है। चलिए लास्ट पूड़ी है, देखते हैं कि ये फूलेगी या नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, लास्ट पूड़ी में डाल देता हूँ और इसको थोड़ा ऐसे मारिए, ठीक है, और इसको आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट पूड़ी भी देखिए कितनी प्यारी बनी है। अब मैं निकाल दूंगा। गर्मा गर्म हमारी पूड़ियाँ भी रेडी है दोस्तों। ये देखिए पूड़ियाँ, ये देखिए गरम गरम एकदम क्रिस्पी पूड़ियाँ हैं। और हम इसको हमारी आलू की सब्जी के साथ, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है खाने में। ये देखिए, मैं आपको सब्जी भी दिखाना चाहता हूँ। एक हांडी में डाल लिया मैंने, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए, मज़ा आएगा। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो सब्जी रेडी है, हमारी पूड़ी रेडी है। चलिए दोस्तों इसका प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो आई होप ये रेसिपी दोस्तों आपको पसंद आई होगी। आप ये बनाइए। ज़्यादा डिफ़िकल्ट रेसिपी बिल्कुल नहीं है, ये बहुत सिंपल है और बहुत टेस्टी भी है। और पूड़ी भी बनाना आपने सीख लिया दोस्तों। तो मैं आपको जो भी रेसिपीज़ है वो रियल टाइम में इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि रियल टाइम में लाइव में जब आप बनाते हो तो वो अनसर्टेनिटी रहती है, तो वही एक नेचुरल प्रोसेस रहता है। जैसे कि कुछ भी डिफ़िकल्टीज बीच में आ सकती है, तो आपको कैसे उसको टैकल करना है। जैसे कढ़ाई गरम है तो एक कपड़ा लेके या किसी से पकड़ के उसको कढ़ाई पकड़नी है आपको। एक सिंपल एग्जांपल था। तो रियल टाइम में आपको एहसास होगा, और मैं भी ज़्यादा वीडियो कट ज़्यादा करता नहीं हूँ। तो आई होप मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। फिर से मिलेंगे हमेशा की तरह एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।